कि जिनेंद्र भक्ति से सब कुछ स्वाभाविक प्राप्ति हो जाती है। तो भैया कोई भी कार्य होगा तो हमारा जब तक द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव ये चारों की एकता नहीं मिलेगी तब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। हमको किसी भी वस्तु की प्राप्ति नहीं होगी, चाहे गृहस्थी मार्ग में हो, चाहे संसार मार्ग में हो और चाहे मोक्ष मार्ग में हो। जब तक इन चारों की एकता नहीं होगी तब तक प्राप्ति नहीं हो सकती। आज हमारा द्रव्य जो होना चाहिए मोक्ष के लायक वो नहीं है, ठीक है, लेकिन मार्ग तो यही है। अभी हम चाहें कि वो ध्यान कर ले, नहीं कर सकते। क्यों? हमारी शारीरिक शक्ति नहीं है। वो कौन शक्ति थी जो विमान से गिर गए और शिला के टुकड़े टुकड़े हो गए? हनुमान जी विमान से गिर गए, शिला के टुकड़े टुकड़े हो गए। और आज हमारे तरह से ठोकर लग जाए और गिर जाए तो हड्डी के 3 टुकड़े हो जाएंगे। वो शक्ति नहीं है, वो ताकत नहीं है, लेकिन मार्ग तो यही है। तो द्रव्य भी सही होना चाहिए, क्षेत्र भी सही होना चाहिए। हमारा क्षेत्र के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है। आप कितना भी पुण्य कर लीजिए, तीर्थंकर प्रकृति जैसे बंद कर लीजिए, उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। लेकिन यदि हमने उस पहले नरक आयु का बंद कर लिया है तो नरक में जाना ही पड़ेगा, ये निश्चय है। और नरक में जाओगे तो चाहे कितना भी वो पुण्यशाली जीव हो, उसको वहाँ के लायक दुख भोगना ही पड़ेगा। वो चाहे कि मैं सुख पालूं तो नहीं पाएगा, क्योंकि क्षेत्र का जन्य वहाँ दुख होगा ही, क्षेत्र का प्रभाव वहाँ होगा ही। कोई कितना भी पापी है और अंतिम समय उसने परिणामों को संभाल लिया और देवगति में चले गए तो वो सारे पाप ही उनके पुण्य में परिवर्तन उनका फल देने लग जाएंगे। तो क्षेत्र का प्रभाव पड़े बिना नहीं रहेगा। हमारा खान पीन पर पूरा प्रभाव पड़ता है। कहा है कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। जो शुद्धता आज के 40-50 वर्ष पहले हम घर में हमारी शुद्धता थी, हम कोई शुद्धता की मतलब नहीं था, कोई और नहीं था, सारी चीज़ें शुद्ध बनती थी, शुद्ध होता था। आज वो शुद्धता आप अपने घर में तो छोड़ दो, आप साधु को भी नहीं खिला सकते हैं। आज किसकी ताकत है कि गट्टी का आटा पीस कर खिला देगी? पहले गट्टी का आटा पीसता था, खुद अपने सिर पे पानी लेके आते थे, होता था नहीं होता था? और तो छोड़ दीजिए, दाल भी हमारी मूंग चने की दाल भी थी, वो घर में धोते थे, बाजार की दाल भी नहीं आती थी। आपने भी देखा होगा ये सब। तो आज हमारी कहाँ शुद्धता है? जब शुद्धता हमारी नहीं रही तो हमारा परिणाम कैसे शुद्ध होगा? शांति सागर महाराज से किसी ने प्रश्न कर लिया कि महाराज आपको इतने तपस्वी हैं, इतने तपस्या कर रहे हैं, इतना ध्यान कर रहे हैं, आपको तो अवधिगान हो जाना चाहिए। तो आचार्य जी ने क्या कहा कि एक कहावत है, रान रंडापा तो निकाल ले, रणवा काटन दे तब। तो कहने का मतलब यह है कि विधवा अपना विधवापन तो जैसे भी निकाल लेंगी, लेकिन उनको दूसरे आदमी को निकालने दे तब। तो हम उनको तो अवधि ज्ञान क्यों, केवल ज्ञान हो जाए। लेकिन आप उनको कैसा अन्न ला के देते हैं, कैसा शुद्धता से बनाते हैं, वो आधे आज के 100 वर्ष पहले की बातें करो, अभी की बात नहीं है। तो उन्होंने क्या जमाना देखा होगा? हमारे दादाजी आज के 70 वर्ष पहले कहते थे पहले क्या जमाना आ गया। तो उन्होंने क्या देखा होगा? हम अपने देखते देखते कितने गिरावट में आ गए। पहले जो भी भोजन बनता था वो चौका में बनता था। चौका का मतलब द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव चारों की शुद्धि होती थी, उसको चौका कहते थे। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव
चारों की शुद्धता होती थी, उसको चौका कहते थे। फिर चौका तो खत्म हो गया, अरे भोजनशाला में खाने लगे, रसोई घर में, वो भी खत्म होने लग गया। और फिर हो गया आपको बासा में। आजकल लोग बासा में खाते थे, बासी हुई, उसकी 2 दिन के पहले की है चीज, 3 दिन के पहले की चीज है, कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो तो उसमें अच्छा सूखन वूखन दे करके आपको खिला देगा और बीमारी का घर बनेगा। और अब खाते कीचड़ में, क्या कहते हैं उसको, मैं देखिए मैं इंग्लिश में बहुत कमज़ोर हूँ, मैं जानता नहीं हूँ, क्या कहते हैं उस कीचड़, क्या कहते हो आप, क्या कहते हैं, खिचड़ी तो कहते हैं ना। तो अब खाते हैं कीचड़ में, कहाँ हमारा शुद्धता होगी, क्या शुद्धता होगी। हमारी भोजनशाला कैसे होनी चाहिए, इस पर विचार करो। हमारी भोजनशाला होनी चाहिए ऑपरेशन थिएटर की तरह। जैसा ऑपरेशन थिएटर में कोई भी अशुद्ध कपड़े पहन करके बिना मुख के पट्टी लगाए नहीं जा सकता है, उसी प्रकार हमारी भोजनशाला ऐसी होनी चाहिए जिसमें हम शुद्ध पहन करके, कपड़े पहन करके ही भोजन बनाए। अब आजकल तो चप्पलें पहन रहे हैं, जूते पहन रहे हैं और भोजनशाला में काम हो रहा है, कहाँ शुद्धता रहेगी, हैं? सारी शुद्धताएँ खत्म हो गई। पहले हमारी माता बहनें बीनती गाती जाती थी, और अब बीनती गाती जाती थी और भोजन बनाती जाती थी। आज तेरे मन की गंगा और मेरे मन की गंगा हो रही है, हैं? टीवी देख रहे हैं, हो रहा है, तो भैया जैसे परिणामों से भोजन बनाया है वैसा ही परिणाम हमारे बनेंगे। तो हमको अपना परिणामों को संभालना हमारे हाथ में है, परिणाम सुधारना हमारे हाथ में है। हम काल की शुद्धि रखें। देखिए रात्रि भोजन से कितना नुकसान है, वो सोचिए। रात्रि भोजन से आपके यदि मुख्य पेट में चले जाएगी तो वमन हो जाता है, देखा है। यदि मकड़ी का थोड़ा सा भी अंश पेट में चले गया तो कुष्ठ रोग हो जाएगा। यदि जूं पेट में चले गई तो जलुंध रोग हो जाएगा। यदि चींटी पेट में चले गई तो पिस्ती निकल जाएगी। आज हम रात में खाते हैं, हमको पता ही नहीं क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं, बिना देखे खा रहे हैं, जिसका परिणाम क्या होगा। अरे भैया कोई बात नहीं, आप धर्म से मत जुड़ो, लेकिन कम से कम अपने शरीर की तो रक्षा करो। डॉक्टर कहता है कि शयन करने से पहले 3-4 घंटे पहले भोजन कर लेना चाहिए। यह विज्ञान कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं। विज्ञान कह रहा कि 3-4 घंटे पहले भोजन कर लेना चाहिए। क्यों? कि सूर्य की किरणों में अल्ट्रावायलेट और पैरामैग्नेट, ये 2 प्रकार की किरणें होती है। इन किरणों के कारण जीवों की उत्पत्ति नहीं होती है। दूसरी बात, इन किरणों से भोजन पचाने में सहायता मिलती है। हमारा भोजन पचता नहीं है, और भोजन नहीं पचने से कई प्रकार की बीमारियां हो जाती है। इन बीमारियों के कारण से हमारा शरीर तो नष्ट होता ही है, साथ साथ में हमारा धन भी नष्ट होता है। आज सबके घरों में जितनी शायद मेरे समझ में इन केमिस्ट्रियों के पास दवाइयाँ नहीं होगी, उनके सबके घरों में दवाइयाँ मिलेगी। सब बीमार है, कारण उसका एक ही है कि हमारा खान पान अशुद्ध है। जैन धर्म ही नहीं, अन्य धर्म भी, अन्य धर्म है वो भी इसको अच्छा नहीं बताते हैं। वो भी यह कहते हैं कि यदि ऋषि मार्कंड पुराण में लिखा है कि सूर्य अस्त होने के बाद जल खून के समान, अपने जैन धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वैष्णव धर्म की दूसरे धर्म की बता रहा हूँ। मार्कंड पुराण में लिखा है कि सूर्य अस्त होने के बाद जल खून के समान और अन्न मांस के समान खाया जाता है। इसी प्रकार महाभारत के शांति पर्व में लिखा है, नरक जाने के 4 द्वारों में पहला द्वार रात्रि भोजन है। 4 द्वारों में
पहला द्वार रात्रि भोजन है। तो भैया रात्रि भोजन करने से क्या क्या हानियाँ होती है देखो। और भी धर्म में लिखा है कि यदि रात्रि भोजन करोगे, मध्यमास तमास का करोगे, तो आपके सारे व्रत उपवास सारे तपवग सब बेकार है। ये जैन धर्म नहीं कर रहा है। कितना फायदा है। अब मैं यह पूछता हूँ कि रात में कौन कौन नहीं खाता है आप में से, और कौन कौन खाते हैं वो भी हाथ उठाओ। कौन कौन खाते हैं वो, कोई इसका मतलब सब किसी किस्म के त्याग है। देखो भैया कोई भी चीज़ है वो बिना संयम के जीवन बिताना बेकार है। अरे एक सियार ने रात्रि भोजन का त्याग किया, वो बेचारा एक मुनि महाराज ने से त्याग ले लिया कि मैं रात में अन्न पानी का त्याग कर दूँ, नहीं लिया। बावड़ी में जाता है, रात हो गई, रात हुआ नहीं है, दिन है लेकिन वहाँ अंधेरा है। वो देखा रात हो गई, वापिस आता है, सूर्य दिखाई देता, फिर वापिस जाता, इस प्रकार जाते रहा। एक आखिर में उसकी मृत्यु हो गई और जाकर के स्वर्ग में गया। तो एक पशु भी त्याग कर सकता है, आप तो मनुष्य है, मनुष्य भाव मिला है, इसमें भी यदि आपने कुछ नहीं किया तो क्या फायदा होगा। हम क्या कहते हैं कि भाव शुद्ध होना चाहिए, सब फल की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन भैया खाली भावों से आप चाहिए, जब तक द्रव्य और क्षेत्र काल नहीं सही होगा तब तक भावों से कुछ मिलने वाला नहीं है। भाव शुद्ध कुछ नहीं कर सकते हैं। एक व्यक्ति था और उसने मलमल खरीद ली। दिन तो गर्मियों का था लेकिन नैनीताल में जाके बैठ गया या तिब्बत में ऊपर जाकर के बैठ गया। अब वो कौन, उसकी मलमल कौन खरीदेगा। वहाँ ठंड, यहाँ भी अभी इसी समय ठंड है, वैसी ठंड वहाँ पड़ती है, तो वहाँ कौन मलमल खरीदेगा, क्योंकि उसका क्षेत्र सही नहीं था। क्या फल मिलेगा उसको। दूसरा व्यक्ति था, वह जाकर के कंबल तो खरीद लिए, कंबल तो बढ़िया खरीद लिया, लेकिन गर्मी के मौसम में जाकर के और यहाँ बांसवाड़े में आ गया। अब उसका कौन खरीदेगा कंबल, काल से ही नहीं था। अब माल खरीदने गया था, गांठें बंधवाई, लेकिन सारा पटा टूटा माल आ गया, एक भी पीस बिका नहीं। कौन कमाएगा, क्या कमाएगा। और पहले भाव होना चाहिए था, 10 रुपये में चीज थी, पहले 15 रुपये में खरीद ली, अब वो क्या बेचेगा। तो भैया जब तक द्रव्य क्षेत्र काल और भाव चारों सही नहीं होंगे तब तक फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये तो हमने आपको उदाहरण दिया यहाँ संसार मार्ग का। मोक्ष मार्ग में भी यही है, ये चारों जब तक शुद्ध नहीं होंगे तब तक फल की प्राप्ति होना दुर्लभ है। तो द्रव्य शुद्ध होना चाहिए, क्षेत्र भी शुद्ध होना चाहिए, काल भी शुद्ध होना चाहिए और भाव भी शुद्ध होना चाहिए। हमारा देखिए, आप घर से आते हैं और यदि आप धोती दुपट्टा पहन करके, धोया हुआ दुपट्टा पहन करके मंदिर में आते हैं, जो परिणाम आपके पैंट बुशर्ट में दे देंगे वो उसमें नहीं बनते हैं, क्योंकि आपका परिणाम उस जगह पे पड़ता है, उस पोशाक पर आपका प्रभाव पड़ता है। वही आप पूजा करने बैठते हैं, सोना की थाली ले ली और बढ़िया सा द्रव्य सजा करके लाए और पूजा करते, देखिए क्या भाव आते हैं। आप कहते हैं सोने के कलश से कलश करेंगे, कितने परिणाम दूर से आते हैं। वही आप जो 1 लाख रुपए की डाक है वो 2 लाख तक ले जाते हैं। होता है नहीं होता। क्यों? क्योंकि द्रव्य का प्रभाव पड़ता है, उसका प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता। आप फटे टूटे पहन कर कपड़े जाओगे, आपका गरीबी का आपको प्रभाव होगा, गरीब बनेंगे। और वही आप अच्छे पहन करके जाओगे, अच्छा पड़ेगा। अपनी पोशाक का प्रभाव भी अपने मन पर पड़ता है। एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति ठेला वेला लगा रहा था और एक पुलिस वाला आया और उसको 3-4 डंडे मार करके और चले गया। उसने बेचारे ने सहन कर लिया, बोले हटाओ यहाँ से ठेला। उसने थोड़ी देर ठेला हटा लिया
फिर लाकर उसी ने लगा दिया। वो कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद में क्या हुआ कि वो पुलिस वाला घर में गया, काम वाम किया होगा, फिर बाहर आया कपड़े बदल करके, अपने कपड़े पहन करके। अब कपड़े पहन करके आया तो उसने क्या हुआ, फिर उसके 3-4 डंडे मार दिए कि फिर वहीं ठेला लगा लिया तूने। वो 1-2 तो खाली, उसके बाद उसी का डंडा पकड़ करके और उसको इतना मारा कि वो अधमरा हो गया। उसको पीटते रहा। उसने केस कर दिया कि पुलिस वाले को मारा है, पुलिस वाले को मारा है। कोर्ट में केस गया, उसको पेशी हुई। उसने कहा कि तुमने एक मतलब सरकार की अवहेलना की है और पुलिस वाले को मारा है। कि साहब मैंने पुलिस वाले को एक भी नहीं मारा है। बोले ये कहता ना मारा मेरे को। हाँ इसको मारा, पुलिस वाले को नहीं मारा है। बोले आप क्या कहना चाहते हो ये तो बताओ। कि मैं ये पूछ रहा हूँ इनसे कि जिस समय इसने मेरे पहले डंडे मारे थे और ड्रेस में था, उस समय मैंने इनको एक भी डंडा मारा क्या? और जब ये अपने ड्रेस में नहीं है, मैं क्या जानूँ ये पुलिस वाला है ना कौन है? ये मेरे को बिना मतलब क्यों खाऊंगा इसकी मार? मैंने इसको मारा, पुलिस वाले को नहीं मारा है। तो भैया एक उसका भी प्रभाव पड़ता है। आप एक शादी में जाते हैं और थोड़ा सा फटा हुआ कपड़ा या मैला कपड़ा होता है तो आपका वो खाना पीने में तो ध्यान नहीं लगेगा और आप उसी को देखेंगे। और वही बढ़िया ड्रेस पहन करके जाते हैं, आप 20 आदमी को दिखाएंगे। क्यों? प्रभाव पड़ता है। हमारा द्रव्य क्षेत्र काल और भाव जैसा होगा वैसा प्रभाव पड़ेगा। और हम आगे बोलते हैं लेकिन अभी समय का कमी है, देखेंगे। बोले आचार्य श्री वर्तमान सागर महाराज।